बहुत समय पहले मोतीपुर नामक ग्राम में एक किसान अपने बीवी और एक छोटे बच्चे के साथ खुशी खुशी रहता था। उसके पास छोटी सी जमीन थी जिस पर वह किसान फसल उगाता था। किसान बहुत ही ज्यादा ईमानदार और दयालु भी था। वह खेतों में फसलों को उगाता और ठेले की मदद से सब्जी व फसल को ले जाकर गांव-गांव में बेच देता था। अरे भाई साहब, मुझे 1 किलो दाल दे दो। मुझे तो 2 किलो चावल दे दो भैया। हाँ जरूर, रुकिए अभी देता हूँ। और इस तरह किसान सारे फसल को बेचकर शाम तक घर आ जाता था और आते ही अपने बेटे को कुछ सिक्के देता। अरे सामू बेटा, किधर है तू? ये लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ सिक्के लेके आया हूँ। सिक्का मिलते ही श्यामू तुरंत सिक्के को गुल्लक में रख देता और खेलने चला जाता। फिर किसान और उसकी पत्नी आपस में बात करते करते खाना खाते। सब कुछ सही चल रहा था। फिर एक दिन भयंकर बारिश होने लगी जिससे किसान के सारे फसल बर्बाद हो गए। अब वह चिंतित में पड़ गया था कि वह अपने घर का गुजारा कैसे करेगा। हे भगवान, यह क्या हो गया? मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? किसान दुखी मन से घर लौटा और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उसकी पत्नी ने कहा, आप चिंता मत करिए, गांव के जमींदार साहब से आप कुछ पैसे ले लीजिए और फिर से फसल लगाइए। दिखेगा इस बार फसल अच्छी होगी और सब ठीक हो जाएगा। अपनी बीवी की बात सुनकर किसान जमींदार साहब के घर गया और जमींदार से बोला, जमींदार साहब, बारिश में मेरी फसल खराब हो गई तो मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? आपके पैसों से मैं फसल उगाऊंगा और उसे बेचकर आपके पैसे लौटा दूंगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम मुझसे पैसे ले लो, और अगर तुम पैसे नहीं लौटाए तो देखना। सेठ के पैसों से किसान ने फिर से फसल उगाई, लेकिन दुर्भाग्य से बारिश फिर से शुरू हो गई और फिर से सारी फसल बर्बाद हो गई। किसान चिंतित के कारण बीमार हो गया। किसान की पत्नी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी किसान का बेटा श्यामू अपने पापा के दिए हुए सिक्कों को लेकर बाजार गया और कुछ नींबू खरीदे और उन नींबू को लेकर वह गांव के चौराहे पर बेचने लगा। कुछ लोग आए और उसके नींबू को खरीदने लगे। ऐसे ही कई हफ्तों तक चलता रहा और कुछ ही दिनों में श्यामू ने एक सब्जी का दुकान खरीद लिया और अपने पापा का इलाज कराया, जिससे किसान एकदम स्वस्थ हो गया और उसे अपने बेटे पर गर्व होने लगा। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि मुसीबतें चाहे जैसी भी हों, हमें उनका सामना करना चाहिए।